हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, आज की ट्रिक्स क्लास में हम लोग यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन जल्दबाजी में बच्चे इसमें गलतियां कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी 2017। क्वेश्चन है बच्चों, A bought a cell phone and sold it to B। दो लोग हैं, A और B। ये हमने बनाया है, ये A है और ये B है। तो A ने एक सेल फोन खरीदा और B को सेल कर दिया, बेच दिया एट 10% प्रॉफिट। तो A ने B को एक सेल फोन 10% प्रॉफिट में सेल कर दिया, यानी बेच दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। देन बी रिटर्न इट बैक टू ए। फिर बी ने ए को वही मोबाइल फोन वापस कर दिया एट 10% लॉस, यानी बी ने ए को वही मोबाइल फोन 10% लॉस पर वापस कर दिया। अब आगे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए। ए का प्रॉफिट या लॉस क्या होगा अगर बी इसको वापस कर देता है 10% लॉस पे। तो ए का प्रॉफिट या लॉस क्या होगा इफ ही एग्रीड, यानी अगर ए की सहमति होती है कि हाँ भाई ठीक है, मैं आप 10% पे वापस कर दो लॉस पे, तो इसको फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। तो फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं क्वेश्चन आपको। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। ए ने एक मोबाइल फोन खरीदा और मिस्टर बी को 10% प्रॉफिट पर सेल कर दिया। फिर बी, मिस्टर बी जो थे, इनके दिमाग में कोई बात आई होगी, कुछ आपस में डिस्कशन किया होगा और ए सहमत हो गए होंगे, एग्री कर गए होंगे। तो बी ने क्या किया कि वही मोबाइल फोन 10% लॉस पर ए को वापस बेच दिया। यानी ए ने पहले 10% प्रॉफिट पर बी को बेचा और फिर बी ने 10% लॉस पर वापस ए को सेल कर दिया। अब हमें बताना है कि जो ए है हमारे मिस्टर ए, इनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ। तो आइए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग मोबाइल फोन का जो कॉस्ट प्राइस है मिस्टर ए के लिए, उसको 100 मान लेते हैं। तो 100 से बहुत आसान और बहुत जल्दी से हो जाएगा। एक्स अगर आप लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी और कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 100 लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि मिस्टर ए जो हैं, इन्होंने मोबाइल फोन जो खरीदा उसकी कॉस्ट प्राइस थी ₹100। मिस्टर ए ने 100 रुपए का फोन खरीदा था और मिस्टर बी को 10% प्रॉफिट में बेचा। अब 100 का 10% 100 ही होता है, यानी 100 रुपए का 10% 10 रुपए ही होगा, इसीलिए हमने नंबर को 100 लिया है। तो 100 रुपए का 10% निकालेंगे तो आएगा 10 रुपीज, यानी 10 रुपए प्रॉफिट में बेचा। तो इनके लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, मिस्टर ए के लिए सेलिंग प्राइस होगा 100 रुपीज में खरीदा और 10% प्रॉफिट, यानी 100 का 10% यानी 10 रुपए, 10 रुपए का प्रॉफिट लिया, यानी इन्होंने बेचा 110 रुपीज में। कितने में बेचा, 110 में बेचा। तो इन्होंने 110 में बेचा और इन्होंने मिस्टर बी ने 110 में खरीदा, यानी मिस्टर बी के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा ₹110। तो ए ने 100 रुपए का लिया और 10% प्रॉफिट पर जब मिस्टर बी को बेचा तो बी को पड़ा वो मोबाइल ₹110 का, यानी बी को
मोबाइल फोन 110 रुपीज में पड़ा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी इतनी। अब इन्होंने वापस ए को बेच दिया और 10% लॉस पर बेचा। अब यहां पर एक गलती एक गलती जो बच्चे करते हैं कि जो 10% का लॉस है वो इसी 100 रुपए का निकाल लेते हैं। इस 100 रुपए के लॉस यानी 100 का 10% निकालते हैं, जो कि गलत है। 10% का लॉस इनको हो रहा है, मिस्टर बी को हो रहा है, तो मिस्टर बी के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका 10% हम लोग निकालेंगे। तो अगर हम 10% इसका निकालें तो इनको लॉस कितना हुआ, 10% ऑफ ₹110। 10% ऑफ 110 ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा ₹11, यानी 11 रुपए का नुकसान खाते हुए मिस्टर बी इसको वापस ए को बेचते हैं। तो अगर इनको 11 रुपए का नुकसान हो रहा है, इन्होंने खरीदा 110 का था और 11 रुपए का लॉस लेते हुए ये वापस कर रहे हैं, तो ये कितने में दे रहे हैं उसको? सेलिंग प्राइस फॉर बी, इनके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 110 माइनस 11। लॉस में है तो माइनस, और प्रॉफिट में था तो हमने प्लस किया था। तो 110 से जब आप माइनस 11 करोगे तो कितना आ जाएगा, ₹99 आ जाएगा। यानी इन्होंने मिस्टर बी के लिए सेलिंग प्राइस होगा 99, यानी 99 रुपए में ये मिस्टर ए को बेच रहे हैं। अब वही मोबाइल मिस्टर ए के पास आ गया और इनको मिल गया ₹99 में। तो ये हम सर्किल कर दे रहे हैं। इन्होंने 100 रुपए में खरीदा, 10% के प्रॉफिट पर बेचा, तो इनको मिला 110 रुपए का। फिर 110 रुपए पर 10% का लॉस खाते हुए इन्होंने इसको वापस बेचा, और 10% का लॉस मतलब 11 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो यहां से आप 11 रुपए माइनस करेंगे, 99 रुपए में इन्होंने वापस ए को बेच दिया। यानी ए के पास, ए ने जब बी से खरीदा तो वो 99 रुपीज में खरीदा। अब दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, पहली गलती हमने बताई कि आपको इनका जो 10% लॉस है वो यहां से नहीं लेना है, इधर वाले कॉस्ट प्राइस से लेना है। दूसरी गलती बहुत ही ब्लेंडर जो होती है, अब आप सबके दिमाग में भी वही आ रहा होगा कि 100 और ये 99, यानी 1% का लॉस, और बहुत जल्दी से आपको दिखेगा 1% का लॉस, और यहां पे आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे कि लॉस ऑफ 1%। लेकिन 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 थोड़ा सा रुकिए और समझने की कोशिश करिए, एक्चुअली ये लॉस नहीं है। कैसे नहीं है? जो 100 रुपए का मोबाइल मार्केट में मिल रहा है वही मोबाइल इनको अब मिल गया 99 रुपए में। तो मार्केट में जो मोबाइल 100 रुपए में मिल रहा है वो अगर आपको 99 में मिल जाएगा तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये जरा सोचिए आप। तो ये लॉस नहीं है बच्चों, ये है प्रॉफिट। और 1% का 100 रुपए मार्केट में चल रहा है मोबाइल का प्राइस जब पहले इन्होंने खरीदा, और वही मोबाइल इनको अब 99 में मिल गया खरीदने को। तो 1% का इनको प्रॉफिट हो गया, 1% का प्रॉफिट। 100 रुपए मार्केट में, लेकिन इनको पड़ गया 99 में। इन्होंने जब बेचा एक 10% लॉस पे, तो इनको पड़ गया ₹99 में, यानी 1% का प्रॉफिट। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है, पहला है नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं ये नहीं होगा। लॉस 1%, ये सबसे पहले बच्चे लगाएंगे। 100 और 99 देख के इनको समझ में आएगा कि लॉस हो रहा है 1% का, ये भी नहीं है। एक्चुअली ये है प्रॉफिट ऑफ 1%। भाई 100 रुपए की चीज अगर आपको 99 रुपए मिल रही है तो 1% का फायदा है आपका। तो सही ऑप्शन आपका है प्रॉफिट ऑफ 1%। अब एक और इसी में ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में, वो भी समझ लीजिए। यहां पे इन्होंने सिंपली पूछा है कि अगर 10% लॉस पर बी वापस मोबाइल बेचता है तो ए को प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, और वो आपने निकाल लिया कि 1% का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये पूछे कि होल ट्रांजैक्शन पर, होल ट्रांजैक्शन मतलब यहां से शुरू करेंगे, पहले ए ने बी को बेचा, फिर बी ने ए को बेचा वापस, तो पूरे अभी जो हमने 1% का प्रॉफिट लिया केवल बी से ए वाले पर लिया है कि अगर बी
ए को वापस बेचता है 10% लॉस पर, तो ए को 1% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हम होल ट्रांजैक्शन की बात करेंगे कि यहां से बेचा ए ने पहले, फिर बी ने वापस किया, तो होल ट्रांजैक्शन में ए को 11% का फायदा होगा। कैसे? 10 रुपए यहां पे फायदा हो रहा है और 1 रुपए यहां पे फायदा हो रहा है, तो 100 पे 11 रुपए का टोटल फायदा हो रहा है होल ट्रांजैक्शन पे। तो यानी अगर होल ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो हमारा आंसर 11% प्रॉफिट होगा। लेकिन यहां पे होल ट्रांजैक्शन की बात नहीं करी गई है, केवल ये कहा गया है कि बी अगर 10% के लॉस पर इसको बेचता है तो ए को कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, तो 1% का प्रॉफिट होगा। बस ध्यान रखिएगा, दिखने में आपको लग रहा है कि यहाँ 100 है या 99 है, यानी कम हो गया, यानी 1% का लॉस हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये लॉस नहीं है, क्योंकि 100 रुपीज की चीज अगर 99 रुपए में आप ले रहे हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिट है, 1% का प्रॉफिट। तो हमारा ऑप्शन ये है, और इसीलिए यूपीएससी का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिखने में आपको ये लॉस दिखेगा बट एक्चुअली है वो प्रॉफिट। तो आज का ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, और अगर हमेशा की तरह आप शेयर कर देते हैं फिर तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये था यूपीएससी 2017 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन परसेंटेज पर। नेक्स्ट क्लास में कुछ और ट्रिक्स या कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए और हमारी क्लासेस अटेंड करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।